अभी जो वेदर चल रहा है उसमें सर्दियां जा रही हैं और गर्मियों के आने का टाइम हो गया है और जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी उसके साथ आंखों की दिक्कतें भी बढ़ेंगी। तो आज इसी बारे में मैं बात करूंगा कि गर्मियों में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी आंखों की बचाव रहे और आंखों की बीमारियां ना बढ़ें। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल नरेला। तो गर्मियों में हम मुझे बोल रहे हैं गर्मियों में क्या दिक्कत रहती है। गर्मियाँ देखो, एक बहुत कॉमन लॉजिक है कि गर्मियाँ क्या करती हैं। गर्मियों में हीट ज़्यादा होती है, जो एनवायरनमेंट होता है हमारा ड्राई होता है और गर्म होता है। अब कहीं भी कोई ड्राइनेस होगी या एनवायरनमेंट आपका गर्म होगा तो वो क्या करेगा कि चीज़ों को जल्दी इवेपोरेट करेगा। तो जो सबसे कॉमन दिक्कत गर्मियों में आती है वो होती है ड्राई आइज या ड्राइनेस। होता क्या, गर्मियों में जो प्रोन लोग हैं, जिनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा है, जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है या बहुत डस्टी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो जब हीट में या गर्मी में रहेंगे तो उनके आंसू जल्दी उड़ जाएंगे तो उनको फीलिंग रहेगी रड़कन या चुभन वाली। वो ड्राइनेस के फीचर्स हैं। तो जब ड्राइनेस वाला पार्ट रहता है तो उसमें हम उनको एडवाइस ये करते हैं कि आप गॉगल्स या सनग्लासेस लगा के रखें जब भी आप बाहर से घर आए या ऑफिस आए, वॉश करें और कोल्ड कंप्रेसेस करें। ये है मैकेनिकल प्रॉब्लम, जो सिंपल इवेपोरेशन से सिंपल ड्राई आइज बोल दिया हमने। लेकिन गर्मियों की दिक्कत सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, गर्मियों में कुछ और दिक्कत होती है। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं जिनको होती है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बच्चों में बहुत कॉमन होती है, जरूरी नहीं वो ड्राइनेस से डायरेक्टली रिलेटेड हो। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है कि हमारी आई सेंसिटिव है और एनवायरनमेंट में जो एलर्जेंस होते हैं, जब ड्राई वेदर होता है एलर्जेंस हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ जाते हैं। अब स्पेशली कटाई का सीजन आएगा, अभी अप्रैल के आसपास हमारे के लिए मार्च एंड में और अप्रैल के आसपास कटाइयाँ शुरू हो जाती है, अनाज की कटाई। तो उस टाइम एलर्जेंस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे ये वेदर शुरू होता है, जिन लोगों को एलर्जी होती है, जो लोग सेंसिटिव हैं, बहुत बच्चे सेंसिटिव होते हैं, तो वो रिएक्ट करते हैं। बेसिकली उनकी आंख का रिएक्शन होता है उस एलर्जेंस के अगेंस्ट। उसमें बच्चों को क्या दिक्कत होती है कि आंखें लाल हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा खारिश करते हैं, रब करते हैं, कुछ लोगों को आंखों के अंदर दाने बन जाते हैं और पेशेंट बहुत परेशान रहता है। तो उन लोगों को इस मौसम में और ज़्यादा अटेंटिव रहने की कोशिश है, मतलब उनको रखना चाहिए और ज़्यादा अपना ध्यान रखें। तो उनके अंदर भी यही बोलते हैं कि भाई सबसे पहले तो आपका प्रोटेक्शन है। जब वेदर ऐसा है, आपको पता है कि आप प्रोन है तो आपको जल्दी दिक्कत होगी, तो आप और लोगों से ज़्यादा ध्यान रखें। दूसरा वही है, जब भी एक्सपोजर होता है अपनी आइज़ को, आपने बाहर से आते हैं, आप स्कूल से आते हैं, आप खेल के आते हैं, अपनी आइज़ को आपने वॉश कर लेना है, सिंपल पानी से या आरओ के पानी से। तीसरा, जब ये फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा आती है, आपको बहुत ज़्यादा रब करने का मन कर रहा है या बहुत ज़्यादा रड़कन चुभन हो रही है, तो हम उसको ये बोलने के लिए बोलते हैं कि आप अपनी आइज को रब ना करें। अपनी आइज को रब करने से क्या होगा, ऑलरेडी सरफेस हमारा रफ है ड्राइनेस और एलर्जी की वजह से, हमने दो सरफेस को और आपस में रब कर दिया, तो उसकी वजह से एलर्जी हमारी बढ़ जाती है और एलर्जेंस हमारे ज़्यादा रिलीज होते हैं और वो दोबारा खारिश करेंगे। तो वो एक नेवर एंडिंग साइकिल बनी रहती है। हम खारिश करेंगे, हमें और खारिश होगी, हम और खारिश करेंगे। तो उसमें हम ये बोलते हैं, जब भी आपको ये फीलिंग आ रही है तो कोल्ड कंप्रेसेस करें, ठंडे पानी में कपड़ा भिगो के रख लें। कोल्ड कंप्रेसेस या कोल्ड पैड्स आते हैं आंखों पर रखने लिए, उसको रखें। ये है मैकेनिकल या ड्राइनेस या एलर्जी वाला पार्ट। कुछ और चीज में क्या रहता है, इसमें धूप बहुत ज्यादा तेज होती है, ठीक है, कोई धुंध नहीं होती है, उसको प्रोटेक्शन रखने के लिए कुछ नहीं होता, तो गॉगल्स और वो सब तुम बोलते हैं, लेकिन आपको एक अटेंटिवली रहना है कि इसमें यूवी रेडिएशंस होती है एनवायरनमेंट में। जब ज्यादा तेज धूप होगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं जो हमारी आंखों को पीछे तक नुकसान कर सकती हैं, रेटिना की दिक्कत को बढ़ा सकती हैं, कैटरेक्ट की दिक्कत बढ़ती है, उससे हमारा टेरिजियम में कुछ नखूना होता है, वो दिक्कतें बढ़ती हैं। तो आपको ये भी अटेंटिव रहना है कि ठीक है, मैकेनिकल प्रॉब्लम भी कर रही है लेकिन आपको यूवी प्रोटेक्शन भी दिक्कत कर रही है। तो यूवी प्रोटेक्शन से बचने का क्या दिक्कत है, एक तो हम यही कहते हैं जब आपकी बहुत तेज धूप है, बाहर निकलना अवॉइड करें। जब आपने निकलना है तो अच्छी क्वालिटी के गॉगल्स या शेड्स लगा के रखें। उसमें भी एडवाइस करते हैं प्रोटेक्शन रखना है। एक तो उसका साइज ऐसे लगे सफिशिएंट साइज हो जो आपकी आंखों को मैक्सिमम कवर करे, साइज वाला पार्ट। दूसरा, आप अच्छी क्वालिटी के अच्छे ब्रांडेड गॉगल्स लें, ये नहीं कि कहीं से भी आपने 20 रुपए का चश्मा लिया, 50 रुपए का चश्मा लिया, वो लगा लिया, वो इनफेक्ट नुकसान करता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप यूवी प्रोटेक्शन जिसमें होता है, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन जो 100% लेंसेज होते हैं, स्पेशली जो ब्रांडेड होते हैं, ज्यादातर यूवी प्रोटेक्शन उसमें अच्छी होती है। तो हम कहते हैं हमेशा ब्रांडेड गॉगल्स लें जो यूवी प्रोटेक्शन अश्योर करें, या पॉलराइड ग्लासेस लें जो आपकी आंखों को यूवी प्रोटेक्शन से बचा के रखेंगे। तो एक बहुत सिंपल मेजर्स है, अगर आप लॉजिकली चलेंगे, अपने आप को ध्यान रखेंगे, ये वेदर ऐसा है, इसमें मेरे को दिक्कत ज्यादा हो सकती है, तो जो चीज मैं कह रहा हूं उन चीजों को फॉलो करें। ये होता है कि हम एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं जो डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, हमें भूख भी कम लगती है और डाइटरी डेफिशिएंसी भी बढ़ती है, इसमें डिहाइड्रेशन बहुत कॉमनली होता है। तो जो डिहाइड्रेशन है, डाइटरी डेफिशिएंसी, वो आंखों में भी दिक्कत करती है और शरीर में भी दिक्कत करती है। तो हम ये भी बोलते हैं कि आप फ्लूइड्स बहुत लें। फ्लूइड्स मतलब डिफरेंट, मतलब पानी भी पिए, इलेक्ट्रोलाइट्स लें, ORS लें या जूसेस लें, मतलब अपना फ्लूइड रिप्लेनिश अच्छी करके रखें बॉडी के अंदर। आप फ्लूइड अच्छा लेंगे तो आपको आंखों की दिक्कत भी कम होगी, बॉडी की दिक्कत भी कम होगी। तीसरा, डाइट को इग्नोर ना करें। गर्मी में भूख कम लगती है बट स्लिम कहते हैं आप हेल्दी डाइट लें, फ्रूट ज्यादा लें, सैलेड ज्यादा खाएं जिसमें मिनरल विटामिन होते हैं जो आपके शरीर को और आंखों को दोनों को बचा के रखें। तो एक ब्रीफली बस ये कहना चाहूंगा कि अपनी आंखों को बचा के रखें, खाने पे और अच्छा ध्यान रखें, फ्लूइड्स मैक्सिमम लें, प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ यूज करें,
उसमें गॉगल्स भी हैं, आप अम्ब्रेला भी ले सकते हैं, हैट्स भी ले सकते हैं, वो भी आपको डायरेक्ट सनलाइट से बचाती है। और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहता है तो आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, स्किन को भी बचा के रखते हैं, आँख के आसपास स्किन को भी बचा के रखेंगे। तो सिंपल मेजर्स आप रखेंगे और अपनी आंखों का ध्यान रखेंगे और अपने खाने का ध्यान रखेंगे तो गर्मियाँ उतना परेशान नहीं करेगी जो आप नॉर्मली करेंगे। मुझे लगता है कि आपको शायद ये टॉपिक्स अच्छे लगे होंगे और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।